अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम कुरान मजीद की 5वीं सूरत सूरह माइदा के हैरत अंगेज़ फ़ज़ाइल फ़वाइद और खैर बरक़ात को जानेंगे और सूरह माइदा का एक बड़ा ही ज़बरदस्त वजीफ़ा भी बयान करेंगे। इस वजीफ़े की ख़ास बात यह है कि इसकी बरकत से रिज़्क़ की तंगी दूर, जबकि रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है। प्यारे नाज़रीन, सूरह माइदा मदनी सूरत है। यह मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से हिजरत के बाद नाजिल हुई थी। इसमें 120 आयात और 16 रुकू हैं और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कवानीन, गुज़िश्ता अंबिया कराम के किस्से और मोमिनीन के लिए रहनुमाई से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का अहाता किया गया है। ये तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की 5वीं सूरत है। अगरचे इस सूरत की बाज़ आयात मक्का में हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई। आपने हज्जतुल विदा के मौके पर इस सूरत को पढ़ते हुए फरमाया कि सूरह माइदा आखिर में नाजिल होने वाली सूरत है, लिहाजा इसके हलाल को हलाल समझो और इसके हराम को हराम जानो। माइदा के मानी दस्तरखान के हैं। हवारियों ने एक बार अपनी तमानीत क़ल्बी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उनके लिए आसमान से दस्तरखान उतारा जाए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस ख्वाहिश की तकमील के लिए दुआ और इल्तिजा की, जो कबूल कर ली गई। चुनांचे ये गैबी दस्तरखान यानी माइदा उतारा गया। इस सूरत में इस वाक़े का जिक्र आया है। चुनांचे इसी अहम वाक़े की निस्बत से इस सूरत का नाम माइदा रखा गया। ये सूरत अपने मज़ामीन के एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है और ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों पर रोशनी डालती है। फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। इस सूरत में 3 अहम वाक़यात का भी जिक्र आया है। एक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल का रवैया। दूसरे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील व काबील का वाक़या। तीसरे, माइदा का वो वाक़या जिसकी निस्बत से सूरत का नाम है। सूरह माइदा की तमाम आयात में अलग अलग हिकमतें पोशीदा हैं। अगर मैं इन सबको बयान करने बैठ जाऊँ तो मिनटों की वीडियो घंटों में चली जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए चंद आयतों के फ़ज़ाइल बताकर और फिर इसके ख़ास वजीफ़ा बयान करके वीडियो को एंड कर दूँगा, ठीक है? प्यारे नाज़रीन, सूरह माइदा की तिलावत करने और इसकी तालीमात पर अमल करने के बहुत सारे फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं। सूरह माइदा की तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ये आयत इस्लामी अक़ीदे की तकमील और कमाल को उजागर करती है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम के साथ ख़त्म नबूवत की भी अलामत है। इस आयत से ये हिकमत जुड़ी है कि आज के दिन काफिर लोग तुम्हारे दीन से बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, यानी इस बात से बिल्कुल नाउमीद हो गए हैं कि तुम काफिर होकर उनके दीन की तरफ लौट जाओगे। हालांकि काफिर लोग इससे पहले ये उम्मीद रखते थे कि मुसलमान उनके दीन की तरफ लौट जाएंगे, बस जब इस्लाम मजबूत हो गया तो वह नाउमीद हो गए। इसलिए फरमाया कि तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है। यह आयत करीमा बरोज़ जुम्मा आरफा के दिन असर के बाद हज्जतुल विदा में नाजिल हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में अपनी ऊँटनी पर सवार थे। इस वही के बोझ से उस ऊँटनी की पिंडलियाँ टूटने के करीब हो गईं, तो वो बोझ किताब लाकर बैठ गई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि यहूद के एक आदमी ने उनसे अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयतें हैं जिसको तुम लोग पढ़ते हो, अगर वो हम यहूद पर नाजिल होती तो हम लोग उसी दिन को ईद का दिन बना लेते। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कौन सी आयतें हैं? तो उसने अल यौम अकमलतु वाली आयत के बारे में कहा। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, हम इस दिन और उस जगह को अच्छी तरह जानते हैं जिसमें यह आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मैदान अरफात में खड़े थे। यूँ कहकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि वो दिन यानी जुम्मा हमारे लिए पहले से ही ईद का दिन है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन में 5 ईदें थीं: जुम्मा, आरफा, यहूद की ईद, नसारा की ईद,
مجوس کی عید۔ اس دن سے پہلے تمام ادیان والے ایک دن میں عید کے اعتبار سے جمع نہیں ہوئے، اور نہ اس کے بعد ایسا ہوگا کہ ایک ہی دن میں تمام اہل ملل کی عید ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ہم اپنے دین میں زیادتی میں تھے، جب کہ دین مکمل ہو گیا تو ہر مکمل شے میں پھر کمی آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم نے سچ کہا، یعنی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے کوچ کر جانے کی خبر مضمر تھی، جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت سے بھانپ لیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد 81 دن زندہ رہے، اور 11 ہجری کی 12ویں ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور 12 ربیع الاول ہی کو آپ نے ہجرت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بتلایا گیا ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ مائدہ کی اس آیت میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جنہیں میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ منٹوں کی ویڈیو گھنٹوں میں چلے جائے گی، اور ایسا میں نہیں چاہتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں بات کر لوں گا۔ بس مختصر طور پر اتنا جان لیجئے کہ اس آیت کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام آخری اور مکمل طرز زندگی ہے جو ہمارے وجود کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کی تجاویز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس پر کھرا اترنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ویڈیو شارٹ رکھی جائے، تو بس اسی سبب سے میں اپنی ہر ویڈیو شارٹ اور جامع رکھنے پر سرگرمی سے کام کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اسے یہیں اینڈ کرتے ہیں، لیکن رکیں، اب آتے ہیں آج کے خاص الخاص وظیفے کی جانب۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، تنگدستی اور فقر و فاقے نے ہر طرف سے گھیر لیا ہو، یا رزق میں برکت نہ ہو، یا رزق کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو، تو میں آپ کو اس کے لیے ایک آسان سا قرآنی علاج بتاتا ہوں۔ آپ اس علاج پر عمل کر لیجئے کہ وضو کر کے گھر میں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر 41 مرتبہ سورہ مائدہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص جو یہ وظیفہ کرنا چاہے تو اس ترکیب سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔